आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एसी मशीन्स के हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है पॉलिटेक्निक एग्जाम्स के लिए और जितने भी वेरियस जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके लिए भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर विल जनरेट ईएमएफ एट फ्रीक्वेंसी ऑफ। मींस जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अल्टरनेटर है जिसके पास 4 पोल है और उसका जो साइक्रोनस स्पीड है वो है 1200 आरपीएम। तो जो साइक्रोनस स्पीड जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 120 एफ अपॉन पी, जहाँ पे एफ जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज में और पी जो होता है ये नंबर ऑफ पोल्स होता है। जब हम साइक्रोनस स्पीड का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से 1200 इक्वल्स टू 120 और एफ और डिवाइड बाई 4, बिकॉज पोल जो है हमारा यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो आएगा 40 हर्ट्ज। सो ऑप्शन बी जो है इसमें वो करेक्ट है। In an alternator, flux helps the main field flux when the load power factor is, मीन्स अल्टरनेटर के केस में जब फ्लक्स जो होता है वो ऐड करेगा मेन फील्ड फ्लक्स को। जब लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, तो जब लोड का पावर फैक्टर जो होता है जीरो लीडिंग होता है तब ये ऐड करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन एन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग आर यूज टू, मीन्स अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का यूज जो है किसके लिए किया जाता है, तो इसमें जो है हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The maximum possible speed at which an alternator can be driven to generate 60 Hz and 400 volt is, मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या होगा अल्टरनेटर का जो कि ड्राइव किया जा रहा हो 60 हर्ट्ज पे और 400 वोल्ट्स पे। तो देखिए इसलिए क्या होता है कि जो अल्टरनेटर्स जो होते हैं हमारे वो रन करते हैं हमेशा साइक्रोनस स्पीड पे, मीन्स एक ही स्पीड पे ही हमेशा रन करता है जो कि साइक्रोनस स्पीड बोला जाता है। तो साइक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 एफ अपॉन पी, जहाँ पे एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है और पी जो होता है नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। तो इस इक्वेशन से हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि जो साइक्रोनस स्पीड जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोल के। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए पोल जो होता है मिनिमम होना चाहिए तब जाके आपको साइक्रोनस स्पीड जो होता है वो मैक्सिमम मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि पोल जो होता है जितना ज्यादा मिनिमम जो वैल्यू होता है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो मिनिमम जो है कम से कम 2 पोल तो होने ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे p इक्वल्स टू 2 जो है हमने कंसीडर किया हुआ है और फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 60 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिख दिया है 60 हर्ट्ज। और जो साइक्रोनस स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 120 एफ अपॉन पी, और जैसे इसमें फॉर्मूला में हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 60 हर्ट्ज पुट करेंगे और पोल का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 3600 आरपीएम। सो ऑप्शन जो है ये जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे हम पोल का वैल्यू 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मिनिमम जो है कम से कम कोई भी मशीन में 2 पोल होना ही चाहिए और 2 पोल जब हम लेंगे तभी जो है हमारा साइक्रोनस स्पीड जो होता है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए 3 फेज साइक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लक्स, मींस जो 3 फेज साइक्रोनस मोटर जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड जो होता है फील्ड फ्लक्स का, तो ये जो है हमेशा वैरी करता है लोड के साथ में। लोड के साथ ये हमेशा वैरी करता है फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। When a synchronous motor is running at synchronous speed, the damper winding produce, मीन्स जब कोई साइक्रोनस मोटर जो है रन कर रहा है साइक्रोनस स्पीड पे तो जो डैम्पर वाइंडिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो ये जो है कोई भी टर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब साइक्रोनस मोटर जो होता है अगर साइक्रोनस स्पीड को छोड़ के अगर कोई भी स्पीड पे अगर रन कर रहा है तब जाके ये जो है टॉर्क को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब कभी भी साइक्रोनस मोटर जो है अगर साइक्रोनस स्पीड पर रन कर रहा है तो डैम्पर वाइंडिंग जो होता है कोई भी टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 1425 आरपीएम व्हाइल सप्लाइंग फुल लोड इट्स स्लिप इज, मींस इसमें जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है इस इंडक्शन मोटर का और ये रन कर रहा है 1425 आरपीएम पे, तो इसका साइक्रोनस स्पीड जो है वो पूछ रहा है। तो साइक्रोनस स्पीड जो है ये होता है 120 एफ अपॉन पी, तो यहाँ पे 120 और मल्टीप्लाइड कर देंगे 50 से, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज दिया हुआ है क्वेश्चन में और पोल का वैल्यू जो होता है यहाँ पे हम 4 कंसीडर करते हैं। अब क्यों जो है 4 कंसीडर करते हैं, बिकॉज जब हम 4 कंसीडर करेंगे तब जाके हमारा जो साइक्रोनस स्पीड जो होता है वो 1500 आरपीएम आएगा। और 1500 आरपीएम ही हम क्यों यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि हमेशा जो इंडक्शन मोटर होता है
वो 1 to 5% जो स्लीप है इसी में वर्क करता है, इससे ज़्यादा स्लीप में ये काम नहीं करता। तो इसलिए 1500 आरपीएम जो होता है हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर है वो 1425 जो है यानी कि 1425 आरपीएम पे रन कर रहा है। तो जब यहाँ पर 1500 आरपीएम हमको फाइंड आउट हो जाएगा तो यहाँ से हम स्लीप का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमको साइक्रोनस स्पीड का वैल्यू भी पता चल गया और जो स्पीड जो है रोटर का इंडक्शन मोटर का वो भी पता है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्लीप का साइक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइड बाई साइक्रोनस स्पीड और इंटू 100 करते हैं इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर साइक्रोनस स्पीड जो होता है हम 1500 आरपीएम पुट कर देंगे और ये क्वेश्चन में जो स्पीड जो है इंडक्शन मोटर का 1425 दिया हुआ है तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 1500 से। और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको और जब इसको कंप्यूट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो जो है हमको 5% जो होता है इसका स्लीप का वैल्यू आएगा। सो ऑप्शन ए जो है इसमें वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएमएफ बोलते हैं, ये जो होता है हमेशा प्रोड्यूस होता है हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। An electric motor in which both the rotor and stator field rotate with the same speed is called। मीन्स एक ऐसा मोटर इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें कि रोटर और स्टेटर फील्ड दोनों दोनों रोटेट करता हो एक ही स्पीड पे, इसको जो है हम साइक्रोनस स्पीड बोलते हैं, साइक्रोनस मोटर बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अंडर एक्साइटेशन ऑपरेशन ऑफ साइक्रोनस मोटर द पावर फैक्टर विल बी। मीन्स जब हमारा साइक्रोनस मोटर जो होता है अगर रन करता है अंडर एक्साइटेशन ऑपरेशन पे तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर जो होता है वो हमारा लैगिंग होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अल्टरनेटर इज। मीन्स जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है अल्टरनेटर का वो कैसा होता है? तो हमेशा जो होता है लीनियर होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अल्टरनेटर्स आर रेटेड इन। मीन्स जो रेटिंग जो होता है अल्टरनेटर्स का वो किसमें किया हुआ रहता है? तो हमेशा जो अल्टरनेटर्स जो होते हैं वो केवीए में रेटिंग किए हुए रहते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट। A 6-pole 50 Hz 3-phase induction motor is running at 950 rpm and has a rotor copper loss of 5 kW. Its rotor input is। मीन्स जो है ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि पोल जो है इंडक्शन मोटर के वो 6 है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसका स्पीड जो है वो दिया हुआ है 950 आरपीएम और रोटर का कॉपर लॉस जो है ये 5 किलोवाट दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि रोटर का इनपुट कितना है। तो जो रोटर कॉपर लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है स्लिप मल्टीप्लाइड रोटर कॉपर इनपुट। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से जब हम इसको डिराइव करेंगे तो ये हो जाएगा रोटर पावर इनपुट इक्वल टू हो जाएगा रोटर कॉपर लॉस और इसको स्लीप से जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चंस में हमको रोटर कॉपर लॉस दिया हुआ है 5 किलोवाट, लेकिन स्लीप हमको पता नहीं है। तो जब स्लीप जो होता है अननोन है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्लीप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं तो साइक्रोनस स्पीड फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि स्लीप फाइंड आउट करने के लिए हमको साइक्रोनस स्पीड जो होता है जरूरत पड़ता है। तो जो साइक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है 120f/p। जब यहाँ पे f इक्वल टू 50 हर्ट्ज रखेंगे और पोल का वैल्यू जो है 6 पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में पोल का वैल्यू 6 दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो साइक्रोनस स्पीड जो है वो 1000 आरपीएम आएगा और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग स्लीप फाइंड आउट करेंगे। तो जो स्लीप जो होता है ये होता है ns माइनस n डिवाइड बाई ns, जहाँ पे ns जो होता है ये साइक्रोनस स्पीड जो होता है और n जो है ये रोटर का स्पीड होता है इंडक्शन मोटर का। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है कि साइक्रोनस स्पीड जो है वो 1000 आरपीएम है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे और क्वेश्चन में जो है 950 आरपीएम जो है स्पीड दिया हुआ है इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसका। तो यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 1000 से तो जो स्लीप का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.05। तो जब पुट करेंगे स्लीप का वैल्यू एबव फॉर्मूला में, यानी कि जो फॉर्मूला नंबर ये जो 1 है इसमें जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर रोटर कॉपर लॉस को स्लीप से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस 5 किलोवाट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻³ मैंने पुट कर दिया और स्लीप का वैल्यू जो है यहाँ पे 0.05 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या किया है कि 5/100 कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 100 किलोवाट। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अल्टरनेटर कैन बी एक्साइटेड बाय, कि जो अल्टरनेटर्स जो होते हैं उनको एक्साइटेड किया जाता है
किससे? तो ये हमेशा जो होता है डीसी से ही इसको एक्साइटेड किया हुआ रहता है अल्टरनेटर। सो ऑप्शन ए इज राइट। नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स इन ए 3 फेज साइक्रोनस मोटर विल बी, यानी कि जो स्लिप रिंग्स जो होते हैं 3 फेज साइक्रोनस मोटर में कितने होते हैं? तो हमेशा 2 होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज इसका जो रोटर होता है, ये जो है इसका स्टेटर है, इंडक्शन साइक्रोनस मोटर का ये स्टेटर है और ये जो है इसका रोटर है। तो जब हम इसको डीसी एक्साइटेशन देते हैं तो हमेशा जो है डीसी एक्साइटेशन देते हैं जिसके पास दो ही पोलैरिटी होता है, प्लस और माइनस। इसलिए जो होता है हम क्या करते हैं कि हमेशा इसमें दो ही स्लिप रिंग्स का जरूरत पड़ता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी कि जो पावर फैक्टर जो होता है अल्टरनेटर का उसको डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा? तो इसके लोड पे ये डिपेंड करता है हमेशा पावर फैक्टर। सो इसी के द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट फुल लोड इज अराउंड, कि जो पावर फैक्टर जो होता है इंडक्शन मोटर का फुल लोड पे कितना होता है? तो हमेशा क्या होता है कि जो इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा लैगिंग ही होता है, और लैगिंग होता है, और फुल लोड पे ये जो है 0.8 टू 0.95 लैगिंग होता है। सो इससे क्या होगा कि जो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सी जो है 0.85 लैगिंग, वो करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज एक तो है कि इंडक्शन मोटर हमेशा जो है लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क करता है, तो ऑप्शन ए और बी तो ऐसे ही जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। और उसके बाद ये फुल लोड पे ये वैरी करता है 0.8 से 0.95, तो उसके रेंज में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जो कि 0.85 लैगिंग है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये सीलिंग फैंस यूजेस, यानी कि जो सीलिंग फैन जो होते हैं वो कौन सा मोटर यूज करते हैं? तो जो सीलिंग फैन जो होता है ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है वो यूज करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस जो है डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें जो है मैं फिर से न्यू जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद जो पहला पार्ट जो है इसका जो कि सर्किट ब्रेकर का, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया हुआ है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं।